Okay, tell me what we discussed in last lecture. सर एग्जांपल किए थे सर, चेंज ऑफ ऑर्डर के। Yes, नहीं ऑर्डर very good. So in तो last lecture, एग्जांपल किए। yes, we have discussed the change of order of integration, in which we have to change the order. Means if you have the dx dy with the double integration dx dy, then you have to change it into dy dx. Okay, and if you have the order of integration is dy dx, then you have to change it into dx dy. That means you can simply say that if you have the horizontal strip, then you have to convert it into vertical strip, and if you have the vertical strip, then you have to transfer it into the horizontal strip. Okay, so this is the concept behind the change of order of integration. So is it clear, everybody? यस सर। Okay, so we continue with that. So you can see here, हाँ हाँ, हमने दो एग्जांपल किए थे. ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमने स्टार्ट किया था. ओके, ये पूरा जो आपके लेक्चर में लिखा था वही का वही. ये देखो dx dy है हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, है ना. dy dx है तो dx dy में वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल. हमने ये फर्स्ट एग्जांपल किया था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, है ना. और उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर लिया था. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। है ना. अब थर्ड एग्जांपल देखो, चलो. इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू a इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ax टू a y स्क्वायर रूट y रेज टू 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर dx dy. ओके, सो दिस इज द गिवन स्टेटमेंट. अब मैंने जैसे बताया जैसे व्हाट इज अवर फर्स्ट स्टेप, तो बताएगा मुझे. सबसे पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे, बोला था. यस, ऑर्डर चेक करेंगे कि गिवन ऑर्डर सही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूजन के लिए आपको गलत भी दे सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, जो इनसाइड लिमिट है उसमें क्या है, रूट ए एक्स है और यहाँ पे ए है. तो यहाँ पे फर्स्ट कौन आना चाहिए? डी वाई dy, क्योंकि यहाँ पे x प्रेजेंट है तो यहाँ dy dx होना चाहिए. तो देखो मैंने जो बोला वो यहीं पे दिखाई दिया कि जो क्वेश्चन आपको दिया है वो कंफ्यूजन के लिए आपको dx dy ऑर्डर से दिया है, तो उसको पहले करेक्ट किया. देखो मैंने हियर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ax टू a y स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट y रेज टू 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर इनटू dy dx. नाउ इज इट क्लियर एवरीबॉडी? फर्स्ट स्टेप यहाँ पे जो चेक करना था वो हमने चेक कर लिया. ओके, नाउ सेकंड स्टेप. अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, जो भी लिमिट दिया है उससे आपको 4 कर्व में उसको पहले लिखना है. दैट मीन्स कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे हियर गिवन लिमिट्स आर. अब ये किसकी लिमिट था, y की था ना. हाँ, सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ए एक्स. सो फर्स्ट इक्वेशन मेरा हुआ y इज इक्वल टू रूट ए एक्स. सेकंड इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू a. थर्ड, ये जो दोनों लिमिट है x की है तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू a. तो इज देयर एनी डाउट इन दिस स्टेप? ये मैंने जो किया उसमें कोई कंफ्यूजन? नो सर. अब ये 4 जो हमारे पास कर्व मिले हैं उसको आपको फिगर में ड्रॉ करना है. तो पहला जो कर्व है व्हाट इज इट, इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला. यस और नो? यस यस है सर. ना, यस क्योंकि आप स्क्वायर रूट को यहाँ पे दोनों साइड पे स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. अब पैराबोला लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यहाँ पे एक्स पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज, तो एक्स पॉजिटिव फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है. तो दिस इज योर गिवन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स. तो फर्स्ट पता चल गया सबको? यस सर. ओके, अब y इज इक्वल टू a, तो y इज इक्वल टू a कहाँ पे आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन. तो यहाँ पे देखो a में से पास होता हुआ y एक्सिस पे लाइन है ना. सो दिस इज योर y इज इक्वल टू a. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? यस सर। अब x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, y एक्सिस. तो यहाँ पे दिस इज योर x इज इक्वल टू 0. ओके, एंड x इज इक्वल टू a. तो x इज इक्वल टू a के लिए मैंने आपको बोला था जब भी आप लास्ट अगर आप कर्व ड्रॉ कर रहे हो तो पहले इंटरसेक्शन पॉइंट पहले फाइंड कर दो.
तो इंटरसेक्शन पॉइंट किसका किसका फाइंड करना है हमको, तो एक तो ये पैराबोला का और ये लाइन का, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स हमारा गिवन इक्वेशन है पैराबोला का, एंड दूसरा है मेरे पास y इज इक्वल टू ए। तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। सो यहाँ पे ए कैंसिल होके मेरे पास क्या बचेगा, x इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ए पे हमको x इज इक्वल टू ए मिला, दैट मीन्स वी हैव द इंटरसेक्शन पॉइंट ए ए, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो मेरा है ए ए, मैंने यहाँ पे लिखा ही है देखो ए ए। अब मुझे जो ड्रॉ करना था वो x इज इक्वल टू ए, तो उसी में से पास होगा कि नहीं, है ना स्टूडेंट? यस सर। व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर। यस सर। Yes, sir. दिस इज योर x इज Yes, इक्वल टू, थैंक यू, दिस इज योर x इज इक्वल टू ए। अब हम पहले रीजन फिक्स करेंगे, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक नीचे वाला हो सकता है या फिर ऊपर वाला। तो यहाँ पे नीचे वाला क्यों नहीं होगा, कोई बताएगा मुझे रीजन? y is equals to 0 नहीं दिया। यस वेरी गुड, ये एक्स एक्सिस जो है वो आपके इक्वेशंस में नहीं है? नो सर। और ऊपर वाला जो रीजन है उसमें सभी उसकी बाउंड्री हमको गिवन में है ना, जो भी लिमिट्स दिया है उसके साथ वो टैली हो रहा है, मीन्स ये ऊपर वाला लाइन भी है आपके पास, ये लाइन भी है, और ये जो पैराबोला का ये कर्व है वो भी आपके पास है। तो दिस इज योर गिवन रीजन। अब गिवन रीजन हमको पता चल गया, अब ऑर्डर क्या दिया है, ऑर्डर क्या दिया है स्टूडेंट? dy by dx। dy by dx है ना? तो यहाँ पे dy dx है तो कौन सी स्ट्रिप आएगी? वर्टिकल। वर्टिकल। One minute, okay student, is it visible to all clearly? यस सर। है ना? Yes, sir. ओके नो प्रॉब्लम। चलो तो यहाँ पे देखो, ये हो जाएगा मेरा गिवन रीजन है, उसमें मैंने dy dx, दैट मीन्स मुझे दिया गया जो स्ट्रिप है वो मेरा वर्टिकल स्ट्रिप था। अब मुझे चेंज ऑफ ऑर्डर करना है तो उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे देखो पिंक लाइन से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया। अब हॉरिजॉन्टल जैसे ही स्ट्रिप ड्रॉ करता हूँ तो मेरी लिमिट पहले किसकी मिलेगी? x। Zero to a. हाँ x की मिलेगी, तो x की लिमिट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज द लिमिट ऑफ x, लेफ्ट एंड राइट साइड पे देखना है, तो लेफ्ट साइड पे x इज इक्वल टू 0 है ना, और x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई ए करना पड़ेगा मुझे, यस और नो एवरीबॉडी? यस सर। है ना? तो यहाँ पे उसको हम करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, ये x की लिमिट हो गई है ना। अब y की लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, वो स्ट्रिप को खींच के नीचे लेके आना पड़ेगा, है ना। सो यहाँ से पूरे रीजन में घुमाना पड़ेगा। सो यहाँ पे स्ट्रिप को नीचे लेके आएंगे तो ये कौन सा पॉइंट है, 0। सो y इज इक्वल टू 0 से घूमता हुआ पूरे रीजन को कवर करते हुए ये लाइन को टच करेगा, दिस इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द टर्मिनल लाइन ऑफ द आवर रीजन। सो y इज इक्वल टू a तक जाएगा। सो 0 to a इज द लिमिट ऑफ y। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। है ना? ओके सो नेक्स्ट ये हो गया, हमने ये ड्रॉ कर दिया फिगर। अब उसका डिस्कशन यहाँ पे लिखेंगे। सो द गिवन लिमिट्स ऑफ y, सो क्या होगा, y इज इक्वल टू रूट ए एक्स टू वाई इज इक्वल टू ए जो दिया था वो हमने लिखा। गिवन लिमिट्स ऑफ x, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू a लिख दिया। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमने नया कौन सा स्ट्रिप ड्रॉ किया था, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हमने लिखा ड्रॉ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इन द रीजन। ओके, यहाँ पे मैंने r लिखा है इसलिए आप यहाँ रीजन r लिख सकते हो। अगर आपने कुछ लिखा नहीं है तो डोंट राइट देयर r। ओके, सो आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के बाद लिमिट्स क्या हो गई, लिमिट्स ऑफ x क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4। हमने देखा ना अभी स्टूडेंट? यस सर। है ना? और लिमिट ऑफ y क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू a।
तो ये सब कुछ अब हमारे इंटीग्रेशन फॉर्म में रखेंगे। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ax टू a y स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट y रेज़ टू 4 माइनस a स्क्वायर x स्क्वायर dy dx। ये हमारा गिवन था, अब उसको हमने चेंज करके dx dy में लिखा और ये इंटीग्रेंड एज इट इज। अब लिमिट अगर देखेंगे तो 0 टू वाई स्क्वायर बाई ए, तो 0 टू वाई स्क्वायर बाई ए, यानी यहाँ पे 0 टू ए, सो 0 टू ए हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका इंटीग्रेशन करना है दैट मीन्स पहले मुझे x से करना पड़ेगा। सो मैंने यहाँ पे देखो 0 टू ए, अब x से कर रहा हूँ तो वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट होगा x के लिए। स्टूडेंट गिव मी योर क्विक रिस्पांस। यस, सो वाई स्क्वायर मैंने बाहर रख दिया। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट, अब मेरा इंटीग्रेशन का अगर ऐसा फॉर्म मुझे चाहिए तब जाके मैं इंटीग्रेशन कर पाऊंगा। कौन सा फॉर्म चाहिए मुझे? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यस और नो? तो इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ट्रू एवरीबॉडी? यस सर। है ना? तो अब यहाँ पे मुझे अकेला एक्स चाहिए, तो अकेला एक्स करने के लिए मुझे यहाँ से ए स्क्वायर को मूव करना पड़ेगा ना। तो ए स्क्वायर को मैंने कॉमन ले लिया, लेकिन ए स्क्वायर को आप जैसे ही कॉमन लेंगे तो उसका स्क्वायर रूट होके आएगा बाहर। यस सर। तो यहाँ पे बाहर मैंने वाई स्क्वायर बाई ए किया, इंटीग्रेशन 0 टू वाई स्क्वायर बाई ए 1 हो जाएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, क्योंकि मैंने स्क्वायर कॉमन लिया है, वाई रेज़ टू 4 बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया dx, और यहाँ पे dy। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस स्टेप? No problem. What about others? Please give No your sir, no problem. Yes sir. प्रॉब्लम है? यस बोला तो फिर को क्या प्रॉब्लम है बेटा? हेलो स्टूडेंट, आपने यस बोला तो क्या प्रॉब्लम है आपको? बताओ तो। नहीं सर, यस मतलब अंडरस्टूड। ओके ओके, थैंक यू। अब इंटीग्रेशन 0 टू ए वाई स्क्वायर बाई ए। अब यहाँ पे देखो मैंने यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। सो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, सो साइन इनवर्स एक्स अपॉन, अब यहाँ पे ए की जगह पे कौन बैठा है? पूरा ये स्टेप है, तो उसका मुझे स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखना है ना, क्योंकि ए स्क्वायर है तो ए आता है ना। तो यहाँ पे देखो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वाई स्क्वायर बाई ए होगा। सो एक्स अपॉन वाई स्क्वायर बाई ए, एंड यहाँ पे मैंने लिमिट रख दिया 0 टू वाई स्क्वायर बाई ए, और dy तो ऑलरेडी था। इज इट क्लियर? यस सर। Yes sir. ओके, अब यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन 0 टू ए वाई स्क्वायर बाई ए। अब मैंने पहले वाई स्क्वायर बाई ए को एक्स की जगह पे रिप्लेस किया। सो साइन इनवर्स वाई स्क्वायर बाई ए डिवाइड बाई वाई स्क्वायर बाई ए, सो वो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 आ जाएगा, और dy। अब साइन इनवर्स 1 कितना होगा? पाई बाई 2। पाई बाई 2। साइन इनवर्स 0 0। ओके, तो यहाँ पे पाई बाई 2 मैंने यहाँ, यस वेरी गुड। सो पाई बाई 2 मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया, तो देखो पाई बाई 2 इंटू ए कॉन्स्टेंट था, ऑलरेडी मैंने बाहर ले लिया 0 टू ए। व्हाट इज अवर रिमेनिंग पार्ट हियर? सो वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, तो ये मेरा बच्चा। अब इसका तो इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। सो पाई अपॉन 2a वाई स्क्वायर का हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3, 0 टू a, यहाँ पे पाई बाई 2a। अब यहाँ पे a रिप्लेस करेंगे तो a क्यूब बाई 3 माइनस 0 बाई 3, तो यहाँ पे a क्यूब बाई 3 इंटू दिस वन, सो पाई a स्क्वायर बाई 6। सो इज देयर एनी डाउट इन दिस एग्जाम्पल? एनीबडी? No doubt. No sir. No sir. श्योर एवरीबडी? Yes sir. है ना? ओके, चलो तो हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे, यस दिस वन। ओके, देखो एग्जांपल नंबर 1, इसमें वो तो फर्स्ट हमने कर दिया, ये सेकंड आज के लिए। तो यहाँ पे देखो इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू 1 इंटीग्रेशन 4y टू 4 dx dy बाय चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप क्या करूंगा मैं? उसका ऑर्डर वेरीफाई करूंगा ना। तो कर दिया आपने? Yes sir. स्टूडेंट, आपने ऑर्डर वेरीफाई Yes, sir. किया? सही है, Yes sir. बराबर है. क्योंकि यहाँ पे y दिया है ना, तो यहाँ पे dx से स्टार्ट होना चाहिए, तो dx dy, दिस इज करेक्ट। तो अगर ये करेक्ट है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्या लिखेंगे?
the given limits are, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो और यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ तो फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट्स ऑफ, पहले x का दिया है, लिमिट्स ऑफ y का दिया है, तो x का लिमिट क्या है, x इज इक्वल टू 4y टू x इज इक्वल टू 4 एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 1. Yes or no? Everybody understood? Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करते हैं, तो फिगर 1 बाय 1 ड्रॉ करते हैं. देखो, दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस. नाउ नंबर 1 करो, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4y कहाँ पे आएगा सर? लाइन है x इक्वल टू 4. लाइन आएगी, लेकिन ऐसे लाइन आएगी, यस सर. है ना. अगर उसको वेरीफाई करना है तो आप 0 रख के पहले करेंगे तो 0 0 पॉइंट पे होगा, है ना, और उसके बाद 1 रखो यहाँ पे y की जगह पे, तो x क्या मिलेगा, 4 मिलेगा. तो x 4 पे, दैट मीन्स वो यहाँ पे नीचे होना चाहिए ना. यस सर. लेकिन ये थोड़ा रीजन अच्छा बने इसलिए मैंने इस हिसाब से ड्रॉ किया है. इज इट ओके? रफ ड्राइंग. यस. ओके, सो यहाँ Yes, sir. 4y. अब x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से पास होता हुआ लाइन वर्टिकल, है ना. सो दिस इज योर x इज इक्वल टू 4 लाइन. अब y इज इक्वल टू 0 क्या है, X axis. x एक्सिस. वेरी गुड. अब y इज इक्वल टू 1. ओके, अब y इज इक्वल टू 1 ड्रॉ करने से पहले हम किसको फाइंड करेंगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट को. तो ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं. चलो, तो x इज इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4, ये दो लाइन है हमारे पास. तो अगर मैं x इज इक्वल टू 4 इसमें रिप्लेस करूँ, सो 4 इज इक्वल टू 4y, तो मेरा y कितना मिलेगा, 1. 1. तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हुआ, 4 1 हुआ ना, 4,1. 4,1. ओके, सो यहाँ पे ये जो मेरा है वो 4,1 है. अब y इज इक्वल टू 1 दिखाई दिया, कहाँ पे होगा, यस सर. इसी में Yes, sir. Passing through intersection point. Yes, Yeah. sir. Point. passing through वहाँ से pass हो. intersection point. ओके, y इज इक्वल टू 1. अब ये दोनों में से कौन सा गिवन रीजन है, एनीबॉडी? Sir, lower triangular. Lower triangle. लोअर ट्राइंगुलर, क्योंकि ये ट्राइंगल अगर हम लेंगे तो यहाँ पे ये y एक्सिस हमारे पास नहीं है, ये 4 में नहीं है ना. Yes or नो no? सर. Okay, so No, sir. this is the given region. और given region हमको मिल गया है, तो स्ट्रिप कौन सा दिया है, हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल दिया है ना. ओके, तो हॉरिजॉन्टल पहले मैं ड्रॉ करता हूँ. चलो, उसमें दिखाई देने का हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो दिया है, तो हॉरिजॉन्टल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. और एक बार वेरीफाई कर लूंगा कि करेक्ट है कि नहीं. वेरीफाई कैसे करेंगे, उसका लेफ्ट साइड कहाँ पे टच कर रहा है, x इज इक्वल टू 4y, दैट इज माई बिगिनिंग लिमिट, एंड राइट साइड कहाँ पे टच कर रहा है, x इज इक्वल टू 4 को. तो ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है, तो इट इज करेक्ट. ओके, अंडरस्टैंड. Yes, sir. अब उसकी जगह पे मुझे वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ करना है चेंज ऑफ ऑर्डर में. तो वर्टिकल स्ट्रिप मैंने ड्रॉ कर दिया. अब वर्टिकल स्ट्रिप में मुझे पहले लिमिट जो y की मिलेगी वो कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, अपर साइड से या लोअर साइड से, लोअर साइड. लोअर साइड से. तो लोअर साइड कहाँ पे टच कर रहा है स्ट्रिप का, y इक्वल टू 0. वेरी गुड, y इज इक्वल टू 0. अपर सरफेस कहाँ पे टच कर रहा है, y इक्वल टू x अपन 4. y इज इक्वल टू Y is equal to x by 4. x बाय 4. वेरी गुड. ओके, अब y की लिमिट हो गई. अब x की लिमिट Yes. के लिए उसको खींच के स्ट्रेच करके कहाँ ले जाएंगे, यहाँ स्टार्टिंग X पॉइंट पे. equal to 0. हाँ, x इज इक्वल टू 0 टू, उसको पूरे रीजन में मूव करते करते यहाँ पे वो टर्मिनेट होगा. व्हाट इज x दिस, इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 4. सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर, एनीबॉडी? No, sir. No, sir. No doubt, sir. ओके, अब कैसे लिखेंगे, तो सिंपल है, फिर से टू चेंज
the order of integration, क्या करेंगे, ड्रॉ, कौन सी नई स्ट्रिप ड्रॉ किया, वर्टिकल स्ट्रिप इन द रीजन। ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने कहीं पर भी आर नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पे आर नहीं लिखूंगा, उसको स्टॉप कर दूंगा। ओके, अब आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, सो आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या होगा, ये जो था उसका उल्टा लिखना है मुझे, दैट मीन्स लिमिट्स ऑफ y, लिमिट्स ऑफ x। तो y की नई लिमिट क्या मिली, बताओ चलो। 0 to x/4. यस, वेरी गुड, y is equal to 0 to y is equal to x/4 एंड x की लिमिट, नई लिमिट 0 to 4. 0 to x is equal to 4। ओके, अब मैं i से स्टार्ट करूंगा, जो दिया है वो पहले लिखूंगा। तो मेरा गिवन स्टेटमेंट क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 4y to 4। ओके, यहाँ पे dx dy था। नाउ आई चेंज द ऑर्डर, सो 0 to, ओके वो बाद में लिखते हैं, चलो पहले dy dx लिखेंगे। ओके, अब y की लिमिट इनसाइड पे लिखेंगे, सो 0 to x/4। अब x की लिमिट क्या है, 0 to 4। सो इज देयर एनी डाउट अप टू हियर, एनीबडी? No doubt, sir. No, sir. I want confirmation from all the students. Please confirm yourself. No, sir. No doubt. No, sir. क्लास में इतने ही स्टूडेंट हैं या बाकी के लोग भी हैं? No doubt, sir. Yes, sir. No doubt. No doubt. No doubt, sir. No doubt, sir. थैंक यू, थैंक यू। अब ऐसे बोलते रहो तो मुझे भी मजा आएगा ना, है ना, क्योंकि No मुझे doubt, ऐसा sir. लग रहा है कि थैंक यू, थैंक यू। अब देखो, इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है। पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू 4 करेंगे, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, y होगा Y. ना। चलो एक Yes, स्टेप sir. ज्यादा करता हूँ आप लोगों के लिए, चलो एक स्टेप ज्यादा, है ना, यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा करेंगे तो 0 to 4। अब ब्रैकेट करेंगे, 0 to x/4 करेंगे, यहाँ पे dy, यहाँ पे dx। ओके, चलो अब इंटीग्रेशन करो, इनसाइड वाला इंटीग्रेशन करो पहले, तो क्या आएगा, Y. y एंड लिमिट होगी 0 to 0 x/4 to x. dx। ओके, अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलो पहले ऊपर वाला लिमिट, सो यहाँ पे x/4 -0 हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो यहाँ पे x/4 में से 1/4 के ही मैं बाहर ले सकता हूँ, सो 1/4 मेरा बाहर चला गया, 0 to 4, यहाँ पे x इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, क्या हो जाएगा, x का x²/2. वेरी गुड, x²/2 एंड यहाँ पे 0 to 4, सो 1/8 मैंने 4 into 2 करके 8 ले लिया। अब 4 यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 - 0. 16, है ना, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो पर भी आप बोल रहे हो तो लिख देते हैं। ओके, सो -0, तो यहाँ पे 16/8 एंड 16/8 मीन्स कितना हो जाएगा, 2, yes or no? Yes, sir. Okay, so this is the required evaluation part. Okay, अगर चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन पूछते हैं तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक आपको एग्जाम्पल करना है ना। ओके, Yes, sir. ओके, चलो, और इवेल्युएशन पूछा है यहाँ पे, देखो इवेल्युएट भी पूछा है, तो पूरा एग्जाम्पल यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, सो कीप इन योर माइंड। अब दूसरी एक चीज आपको बताता हूँ, जो आप, अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया हो तो यहाँ पे देखो,
इंटीग्रेशन 0 to 1 इंटीग्रेशन 4y to 4 dx dy। अब इंटीग्रांड में यहाँ पे क्या है? इंटीग्रांड मीन्स क्या होता है? ये अंदर वाला फंक्शन है ना। तो यहाँ पे अंदर वाला फंक्शन अगर आप देखेंगे तो एफ ऑफ एक्स वाई गिवन फंक्शन क्या है यहाँ पे? 1। वेरी गुड, 1 है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, देखना है यहाँ पे सब लोग, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल आया है तो मैं आपको बता देता हूँ। आर एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे हमने डी वाई डी एक्स या फिर डी ए लिखते थे, है ना, या फिर क्या लिखते थे? डी एक्स डी वाई लिखते थे। तो ये हमारा क्या है कि सिंपल इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन, ये आपको वॉल्यूम देगा। क्या देगा? वॉल्यूम। और जब इंटीग्रांड 1 हो जाता है ना, इंटीग्रांड जहां पे 1 है वो आपको क्या दे देगा? एरिया देगा। क्या देगा? एरिया। तो वो हम नेक्स्ट ये यूनिट के नेक्स्ट पार्ट में है ही वो, लेकिन यहाँ पे ये एग्जांपल में अगर आप ट्रायंगल का एरिया फाइंड करेंगे तो आपको इतना ही मिलेगा। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। ओके। इंटीग्रांड मीन्स यहाँ पे फंक्शन में 1 है तब वो आपको एरिया देगा, और यहाँ पे आपको ये फंक्शन वहां पे दिया है, इट गिव्स यू वॉल्यूम। ओके, सो कीप इन योर माइंड, वो हम करेंगे नेक्स्ट में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सो इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 to 2 इंटीग्रेशन 2 minus x to स्क्वायर रूट 4 माइनस, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं आता है, क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा, है ना। ओके, क्योंकि दोनों वेरिएबल तो प्रेजेंट नहीं होंगे ना। अंडरस्टैंड? यस सर। हाँ, मिस्टेक हो गया है। 2 minus x to स्क्वायर रूट 4 minus x स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 2 minus x की जगह 2 minus y भी तो हो सकता है। नहीं, 2 minus y हो सकता है, लेकिन मेरे पास है ना स्टेटमेंट, इसी हिसाब से मैंने किया। वो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा ना? हाँ, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है। यहाँ पे 2 minus x करेक्ट है, यहाँ पे 4 minus x स्क्वायर आना चाहिए। ओके ओके, डन। ओके, अब चलो बताओ। यस सर। लेकिन मैं एक चीज पूछना भूल गया, इज देयर एनी डाउट इन प्रीवियस एग्जांपल? किसी को क्वेश्चन है? नो डाउट सर। नो सर। नो डाउट सर। ओके, थैंक यू। अब चलो यहाँ मुझे स्टेप नंबर 1 बताओ। No, अब sir. ये एग्जांपल आपको ही मुझे सॉल्व करवाना है, तब जाके आप एग्जाम में कर पाएंगे ना। dy by dx। सबसे पहले ऑर्डर है ना, यहाँ पे डीए दिया है, तो डीए के पास तो 2 ऑप्शन है हमारे पास, dx dy या फिर dy dx। अब उसमें से कौन सा है हमारे केस के साथ टैली हो रहा है? देखो तो dy by dx। dy by dx। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखेंगे हियर I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2 minus x स्क्वायर रूट 4 minus x स्क्वायर। ओके, यहाँ पे थोड़ा स्लिप हो जाता है, हाँ, माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी ए, ये तो लिखना ही है जो दिया है वो। अब हम करेक्ट करके लिखेंगे 0 to 2 minus x स्क्वायर रूट 4 minus x स्क्वायर, यहाँ पे x और यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा हमारा डी वाई डी एक्स। एवरीबडी एग्री? यस सर। यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे हम? लिमिट्स जो दिया है वो लिखेंगे, है ना। सो हियर गिवन लिमिट्स आर, क्या होगा? पहले किसका दिया है? लिमिट्स ऑफ वाई, है ना, लिमिट्स ऑफ एक्स, तो लिमिट्स ऑफ वाई क्या होगा? 2 minus x 2 minus 4 minus x square। तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 minus x स्क्वायर। वेरी गुड। लिमिट ऑफ x 0 to 2। 2x equals to 2। x इज इक्वल टू 0 to x इज इक्वल टू 2। अब ये स्टेप खत्म होने के बाद वी ड्रॉ अ फिगर, तो यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करते हैं। तो चलो फिगर ड्रॉ किया हमने। ओके, तो ये थोड़ा, यस, ये x, ये y एक्सिस। ओके, अब चलो मुझे बताओ y इज इक्वल टू 2 minus x कहाँ से पास ऑन होगा?
देखो अगर वो जल्दी पता करना है तो क्या करो, x को पहले 0 करो, उसके बाद y को 0 करो, तो 2 पॉइंट्स आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। तो x इज इक्वल टू 0 कर, हाँ यस वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो 2 0 एक है ना, तो वो x एक्सिस पे आएगा, एंड दूसरा पॉइंट है 0 2, यस और नो? यस। अब ये दोनों में से पास होता हुआ लाइन आपको ड्रॉ करना है, दैट इज योर गिवन लाइन। थोड़ा देख लेना। ओके डन एवरीबडी, ये पॉइंट मेरा Yes. यहाँ है। Yes. ओके सो दिस इज योर लाइन y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। चलो एक हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको कर्व दिखेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर लो तो दोनों साइड पे, तो क्या होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको भी सॉल्व कर दो तो सर्कल इक्वेशन या जैसा नहीं होगा? सर्कल, सर्कल ही है ना, लेकिन Okay. सॉल्व करने के बाद मिलेगा ना, हम्म। है ना। तो ये सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो ये सर्कल कहाँ से पास ऑन होगा, और उसका सेंटर क्या है, सेंटर 0 0 0 0, और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट में से पास होगा, रेडियस 2 है ना। हाँ Yes, हाँ? sir. अब ये दोनों पॉइंट में से पास होगा, या फिर उसके नीचे से पास होगा, या फिर उसके बाहर से पास होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे देखो 0 2 ये इक्वेशन का सेटिस्फेक्शन करता है कि नहीं, 0 2 रखो, x इज इक्वल टू 0, सेटिस्फाई कर रहा है, वेरी गुड, एंड 2 0 वो भी कर रहा है। बोथ भी कर रहा है, दैट मीन्स ये दोनों पॉइंट सर्कल पे ही है। तो आपको उस हिसाब से सर्कल ड्रॉ करना है, अंडरस्टैंड स्टूडेंट? Yes, बट sir. Yes, sir. इस हिसाब से ही आपको देखना है, जैसे मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही आप सोचेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके ये थोड़ा बाहर चला गया है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। डन ओके। Yes, अब sir. ये हो जाएगा मेरा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो सेकंड भी ड्रॉ हो गया, x इज इक्वल टू 0, Y. X. y axis y एक्सिस, वेरी गुड। तो x इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ पे y एक्सिस पे लिख दिया। x इज इक्वल टू 2, 0.20 से पास होगा 2 लाइन। 0 से पास होगा, तो ये यहाँ पे लाइन आएगा, है ना। यस सर। ओके सो दिस इज, ये थोड़ा स्लीप हो गया है ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब देखो इसमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 में चेक कर लिया कि ये सर्कल से पास हो रहा है ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 तो इंडिपेंडेंट है, उसके किसके साथ लेना देना नहीं है, गॉट इट? Yes, sir. है ना। तो यहाँ पे देखो अब इसमें कॉमन रीजन, हमारा गिवन रीजन कौन सा है, वाला सर्कल, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल, वेरी गुड। अगर आपने ये ले लिया तो गए, है ना, 0 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे आपको x एक्सिस दिया ही नहीं है। देखो आपको यहाँ कंफ्यूज करने के लिए y एक्सिस तो दे दिया है, ये लाइन भी दे दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है। ओके तो थोड़ा ध्यान रख के, दिस इज योर गिवन रीजन। ओके अब ये रीजन में चलो मुझे बताओ कि कौन सी गिवन स्ट्रिप है, वर्टिकल। Vertical. वर्टिकल स्ट्रिप दिया है। ओके तो सर वो वर्टिकल पार्ट कैसे है, फिर से रिपीट करेंगे आप? क्या क्या, सॉरी फिर से बोलो तो। ये सेमी सर्कल नहीं है और ये पार्ट कैसे है, फिर से रिपीट हाँ करेंगे आप? हाँ देखो देखो यहाँ पे देखो, ये मेरे पास एक ये रीजन है ना, और ये रीजन है। अब मैं सबसे पहले जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, मैंने पहले इसको आइडेंटिफाई किया कि ये मेरा गिवन रीजन है कि नहीं। अब ये गिवन रीजन है वो कैसे पता चलेगा, कि उसकी बाउंड्री ये 4 इक्वेशन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये बाउंड्री का ये लाइन जो है वो हमारे इक्वेशन में है कि नहीं, यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके अब ये लाइन भी है कि नहीं हमारे इक्वेशन में, Yes, यस sir. सर। लेकिन ये एक्स एक्सिस वाला ये है हमारे इक्वेशन में, नो सर। नो, दैट मीन्स ये क्या हुआ, ये क्लोज रीजन नहीं हुआ, ये ओपन रीजन हो गया, अंडरस्टैंड?
हम Yes, किसके sir. लिए इंटीग्रेशन करते हैं? सिर्फ क्लोज इंटरवल के लिए, सॉरी क्लोज रीजन के लिए। डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, ये रीजन हमने इसीलिए लिया क्योंकि ये लाइन भी हमारे पास है इक्वेशन में, और ये जो कर्व है वो भी हमारे पास है। अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो ये पूरा क्लोज रीजन हो गया, तो क्लोज रीजन का ही हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डन? गॉट इट? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब यहाँ पे जो गिवन स्ट्रिप है वो मेरा है वर्टिकल स्ट्रिप, तो मैंने यहाँ पे वर्टिकल स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया। अब मुझे क्या करना है, उसको चेंज करके हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लेना है ना? तो ये तो मैंने ले लिया। ओके, हॉरिजॉन्टल लेना है तो मैं यहाँ पे कहीं पर भी ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, चलो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ओके, तो अब हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप से मुझे किसकी लिमिट्स मिलेगी? पहले X. x की, तो ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2. y-2। वेरी गुड, क्योंकि ये लाइन जो है उसमें से आपको x को सब्जेक्ट बनाना है। अब And राइट X साइड, equal हाँ राइट साइड पे कहाँ पे टच कर रहा है? to 2. x इज इक्वल टू 2। सर x इज इक्वल टू 2 माइनस y आएगा। नहीं, हाँ गलत। सर 2 माइनस वाई नहीं होगा। हाँ सॉरी, 2 माइनस two- वाई आएगा। हाँ 2 माइनस वाई आएगा। सही है, मैं लिखने में गड़बड़ कर दिया। 2 माइनस वाई आएगा, सही है आपकी बात। x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई होगा ये लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड का बताओ चलो। X equal to 2. x इज इक्वल टू, यस देखो x इज इक्वल टू 2 किया ना, तो फिर से आपका 0 मार्क्स। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 2 जो है, आपको यहाँ पे फिगर हमने ऐसे ड्रॉ किया इसीलिए लग रहा है कि ये पूरा जो है वो ये लाइन पे, लेकिन आप देखो ये लाइन का तो एक ही पॉइंट उसको टच करेगा, वो 2 0 ही है सर्कल को। अंडरस्टैंड? ये तो मेरा थोड़ा इस तरीके से सर्कल बन गया है इसलिए X is आपको equal to under. यस। तो यहाँ पे ये स्ट्रिप का जो राइट साइड है, अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिप ड्रॉ किया होता तो आपको जल्दी पता चलता, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया है ना, क्योंकि ये मुझे समझाना था। तो यहाँ पे देखो ये तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन ये कौन से कर्व को टच करेगा? X equal to under root 4 minus y square. वेरी गुड। ओके, तो ये जो आपको पता चला कि नहीं, मैंने ये लाइन के लिए क्यों मना किया? क्योंकि लाइन का एक ही पॉइंट उसको टच करेगा और वो है 2 0। गॉट इट? Yes, sir. सर्कल को तो एक ही पॉइंट ना, बाकी तो ये सर्कल यहीं से निकल जाएगा। देखो, गॉट इट? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? यस Understood, सर। sir. है ना? तो थोड़ा ध्यान रखना और गलत लिमिट मत सिलेक्ट करना। ओके, तो x का मेरा हो गया। अब y के लिए मुझे क्या करना है? उसको स्ट्रिप को खींच के नीचे ले जाना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट में y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। 0. और उसको खींच के पूरे रीजन में कवर करते हुए यहाँ पे पहुंचूंगा मैं 2 तक। 2 0 Y टू equal to 0 y is equal to 0 to y is equal to 2. ओके, सो दिस इज दी अवर न्यू लिमिट। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे? तो उसके लिए हम फिर से स्टार्ट करेंगे। टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, क्या किया हमने? नई कौन सी स्ट्रिप ड्रॉ किया? बोलो। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ। Horizontal strip. हाँ, वर्टिकल तो था, हमने नया किया, चेंज ऑफ ऑर्डर के लिए हॉरिजॉन्टल किया। ओके, सो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इन द रीजन। ओके एवरीबॉडी, अब रीजन में मैंने वर्टिकल स्ट्रिप सॉरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ कर दिया। सो आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, अब मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया है ना? तो उसके लिए मुझे नया लिमिट जो मिलेगा वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले किसकी लिमिट मिली हमको? चलो बताओ। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ड्रॉ किया तो x की मिली। वेरी गुड। और वो x की लिमिट क्या मिली मुझे? नहीं, X equal to 2 minus y to X equal to under root 4 minus y square. वेरी गुड। एंड लिमिट ऑफ y क्या मिली? नहीं,
0 to 2. 0 to y 2. is equal to 0 to y is equal to 2. वेरी नाइस. ओके, अब ये मेरी लिमिट्स मिल गई है, तो मैं फिर से कहाँ से स्टार्ट करूंगा? इंटीग्रेशन से. देयरफॉर इंटीग्रेशन जो हमने अब लास्ट में जहां पे हमने स्टॉप किया वही से स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे स्टॉप किया था, सो 0 to 2 और दूसरा क्या था? 2 minus x था ना. यस, 2 minus x to स्क्वायर रूट 4 minus x स्क्वायर. इंटीग्रांड में मेरे पास था x और यहाँ पे dy dx. एक बार देख लो यही था कि नहीं, है ना? यस, x dy dx. ओके, अब इसको मैंने चेंज किया है, तो पहले चेंज वाला ऑर्डर लिखूंगा. x तो नो चेंज, यहाँ पे आएगा dx dy. अब पहले मुझे x की लिमिट इनसाइड पे रखना है, so 2 minus y to square root 4 minus y square and y की लिमिट आउटर साइड पे 0 to 2. So is there any doubt up to here? Anybody? नो No doubt, sir. बस इतने ही स्टूडेंट हैं यार, मुझे बार बार बताना पड़ता है आपको. नो डाउट सर. No doubt, sir. नो No डाउट. doubt, sir. sir. I am happy to listen you everybody. Okay, मैं बोलता रहूंगा तो फिर आपको नहीं मजा आएगा. ओके, थैंक यू. हाँ, यस. ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं. तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन 0 to 2. पहले मैं एक स्टेप लिखूंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए. स्क्वायर रूट 4 minus y स्क्वायर, यहाँ पे x, यहाँ पे dx एंड dy आउटर साइड. चलो पहले x का इंटीग्रेशन करो. x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x square by 2. X square by 2. x स्क्वायर बाई 2 मैंने कर दिया. वेरी गुड. 2 minus y टू स्क्वायर रूट 4 minus y स्क्वायर, यहाँ पे dy आ गया. ओके, अब 0 to 2. अब 1/2 तो मैं बाहर ले सकता हूँ कि नहीं, बार बार लिखने से, है ना? ओके, अब यहाँ पे देखो, x की जगह पे मुझे स्क्वायर रूट 4 minus y स्क्वायर रखना है, तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, कोई बताएगा? 4 minus y square. वेरी गुड. ओके, स्क्वायर रूट निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर इटसेल्फ वहां पे है इसलिए. अब यहाँ पे क्या मिलेगा? माइनस, सेकंड लिमिट रख रहा है इसलिए माइनस, एंड 2 minus y होल स्क्वायर आ जाएगा, हाँ सर. है ना? ओके, अब नेक्स्ट में अगर हम देखेंगे तो 1/2 तो बाहर ही है. 0 to 2 हमारी लिमिट है. यहाँ पे 4 minus y स्क्वायर माइनस. अब इसका पहले हमको ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट, है ना? तो इजीली फाइंड कर पाएंगे. सो यहाँ पे देखो 2 minus y स्क्वायर का क्या होगा, बताओ चलो. 4 minus 4y plus y square. ओके, अब आगे माइनस है इसलिए मुझे माइनस के साथ लेना पड़ेगा उसको, है ना? तो मेरा एक स्टेप से हो जाएगा. सो यहाँ पे देखो -4 माइनस माइनस प्लस 4y एंड यहाँ पे माइनस प्लस माइनस y स्क्वायर dy. इज इट क्लियर एवरीबडी? Yes sir. है ना? सबको पता चल रहा है? यहाँ पे फिर से करूँ, है ना? क्योंकि मैंने यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे माइनस जो था वो बाहर था इसलिए माइनस के ओपन करके मैंने ये स्टेप लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया. अब चलो आगे बढ़ते हैं. सो 0 to 2, यहाँ पे हमारा एक काम कम हो गया. कौन सा? 4 वाला. देखो 4 कैंसिल हो गया, है ना? अब ये दोनों को मैं मर्ज भी कर सकता हूँ. तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो मेरा यहाँ पे मुझे मिला है, पहले मैं जो पॉजिटिव है उसको लिख देता हूँ. सो 4y मैंने पहले लिखा, ये माइनस माइनस, तो यहाँ पे -1 होके -2y स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे dy हो जाएगा. अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes sir. ओके, अब यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो 2 भी कॉमन निकल रहा है कि नहीं? Yes, sir. सो वो 2 के साथ मैं कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 2y minus y square. सॉरी, हाँ, y माइनस 2y माइनस y, हाँ 2y माइनस y स्क्वायर dy. ओके, अब इसका इंटीग्रेशन तो इजीली कर सकते हैं. सो 2y का हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 माइनस y स्क्वायर का हो जाएगा y क्यूब बाई 3 एंड यहाँ पे लिमिट है 0 to 2. सो ये 2 अगेन कैंसल आउट. अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो चलो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा? 4 4 minus 8 by 3. 3
और 0 पे तो दोनों में y प्रेजेंट है तो 0 ही होगा, है ना। तो अब फाइनल आंसर क्या आया, देखो फाइनल आंसर क्या आएगा। सो 12 4/3 minus 8/3, that means 4/3. So is there any doubt, any question? No sir. No, sir. No. Okay. So this is about the our change of order of integration. तो change of order of integration में हमने देखो आज हमने ये 2 एग्जाम्पल किए, फिर यहाँ पे आगे हमने ये लास्ट एग्जाम्पल भी किया आज। ओके, और उससे पहले हमने दूसरे 2 एग्जाम्पल किए थे। ओके, तो टोटल आई थिंक 5 एग्जाम्पल्स हमने किए चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। तो इफ यू हैव एनी डाउट अबाउट द चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन तो आई कैन रिपीट इट। ओके, No doubt, sir. okay, is there any doubt, any question in today's session? No, sir. No, sir. No doubt. अब देखो नेक्स्ट जो है वो पोलर फॉर्म के No, लिए। sir. हाँ, ओके, थैंक यू। अब देखो नेक्स्ट जो है वो पोलर फॉर्म के लिए, लेकिन वो आपके एग्जाम में नहीं है तो मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, है ना, अंडरस्टैंड। तो वो हम नेक्स्ट क्लास से करेंगे, लेकिन आपको पूरे हमारे पास अभी भी 5 to 6 मिनट है। अगर आपको कहीं पर भी यूनिट ये हमारा यूनिट 4 या यूनिट 5 में कहीं पर भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी विद इन 5 मिनट्स। एनी डाउट स्टूडेंट? No doubt. No, sir. No, sir.